पौष मास महात्म्य अध्याय 21। सुनकर नंदीश्वर कहने लगे, दैत्य कहाँ है वे? सर्वात्मक प्राणी, तुम्हारी तो उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होने वाला है। उग्रगण अब कुछ क्रोध करता हुआ सा कहने लगा, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब मैं समझा कि तुम तो नीच, बुद्धिहीन, मूर्ख हो। अरे जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए वैसी बातें करते हो। सोचो भला, किसी व्याघ्र के सामने श्रृंगारी क्या? नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बात न कर। अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान दो जो गणेश्वर के हाथों बात ही बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो संयोजित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। सुनते ही मारे क्रोध के दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। अब उसने क्रोधपूर्वक गरजते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूध समझकर ही कुछ नहीं कहता, नहीं तो अभी तेरे प्राण जरूर ले लेता। अब उस दूध मोहे बालक की प्रशंसा मेरे सामने बिल्कुल मत कर। नंदीश्वर भी गरज उठे, अरे मूर्ख, पापी, अधम, तेरी बुद्धि मारी गई और काल सिर पर सवार है, इसलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुनकर अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, किंतु मेरे स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते ही नंदेश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु की गति से चल दिए। नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कह दिए और अपने तथा दैत्यराज के मध्य हुए बातों से भी अवगत कराया। तब मयूरेश्वर ने शिवजी से आज्ञा लेकर प्रमट गणों और देवताओं आदि को दैत्य पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वे बोले, अब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु दैत्य ने अब हमें विवश कर दिया, इसलिए बिना किसी प्रकार की देरी की हम चढ़े चलना चाहिए। ऐसा कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और तब समस्त शिवगण आदि भी मयूरेश्वर की जय जय गणनायक की जय जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर बढ़ चले। उधर गुप्त द्वार पर आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने और शत्रुओं को भी आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। वामत आदि गण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मार्ग शास्त्र प्रयोग मिलाए जा रहे थे। असुरों पर शिव गणेश सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का ढेर लगता जा रहा था। धीरे धीरे दैत्यों की विशाल सेना कालग्रास होने लगी। दैत्य उग्र गण के पास जाकर कहने लगे, राजाधिराज, शिवसेना ने हमारे विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा बाहरी भागों, वनों, खेतों, जलाशयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी अपने अधिकार में कर लिया है। महाराज, हम तो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। उसे पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण वह प्रलाप करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिव गणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल और अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्य ने उसे समझाया। महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सभी प्रकार के साधन हैं। आप आज्ञा दें जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अब की बार अवश्य ही पराजित होंगे। सुनकर उग्र रक्षण ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए, उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे और मैं भी स्वयं रण क्षेत्र में पहुंचता हूँ। अब क्या था,
पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रगण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस बार वे गण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे, इसलिए शिवगणों के पांव उखड़ने लगे और वे राक्षसों के सामने ही पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिवजी भी नंदीश्वर पर सवार होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने फिर से असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। जगत गुरु देवादिदेव, उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए ही हुआ है। संसार में मेरे समान कोई योद्धा नहीं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं गणेश्वर का सिर तो अवश्य ही काटूंगा। ऐसा कहकर उसने राजसी पोशाक धारण करी और राज्यसभा में जाकर कल और विकल नामक 2 महावीर से बोला कि कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराशाली हो और अपने साथ विशाल सेना लेकर जाओ और इन शत्रुओं को वध कर डालो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाकर वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे, किंतु घोर संग्राम के बाद भी विजय प्राप्त नहीं कर सकी। नंद और नंदीश्वर के प्रहार से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानंद ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ। बची हुई सेना युद्ध का न छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रगण बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में तो मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। बहुत विचार करने के बाद भी जब कुछ निश्चित नहीं हो सका, तभी उसकी मन स्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक 2 पुत्रों ने कहा कि पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त किया है। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दें। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य ही सफल हो जाएंगे। उग्रगण ने आज्ञा दी। तब दोनों भाई विशाल चतुरंगी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां युद्ध के मैदान में गणेश्वर ने दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाती धरती फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी विजयोल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय घोष करने लगा। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा का समाचार दिया कि राजाधिराज, आपके पुत्र बड़े वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश के सामने उनकी एक भी न चली। वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम में आ गई। सुनते ही दैत्यों में महान शोक छा गया। रानी ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्धभूमि में भेज दिया। अगर वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्य ने आज ने बहुत प्रकार से समझाकर अंतपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण कर लिया। अब वह युद्ध के मैदान में आ पहुंचा। आते ही उसने मारकाट आरंभ कर दी। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा कि प्रभु, उग्रगण पुनः आकर भीषण युद्ध करने में प्रवृत्त हैं। इस बार तो वह बहुत ही उग्र उठा है, अब आप स्वयं ही उसका निवारण करें। किंतु इस बार भी उग्रगण युद्ध के मैदान से भागकर अपने भवन में जा पहुंचे। इधर विजय शिवगण भी अपने स्थान पर आ गए। पौष मास महात्म्य अध्याय 21 समाप्त। राधे राधे।